बहुत खतरनाक किस्म की। अब जंकुक सारा दिन इंतजार करता कि कब वी आएगा, कब वो उसे मारेगा, गुस्सा करेगा और फिर प्यार करेगा। एक दिन वी नहीं आया तो सारी रात जंकुक की रो रो कर चीखें मारते हुए गुजरी। लेकिन वी को पता ही नहीं चला कि जंकुक कितना तड़प रहा है। वो ऑफिस में जो बिजी था। अगले दिन वी घर आया और सो गया। 2 दिन से जंकुक ने भी कुछ नहीं खाया था। रात को वी को याद आया जंकुक। वी फौरन खाना लेकर जंकुक के पास गया तो जंकुक वी का कोट पहने इंतजार कर रहा था। वही कोट जो लास्ट टाइम वी यहाँ पर भूल गया था, वो जंकुक ने उठा के पहन लिया था। अच्छे लग रहे हो कपड़ों में। हाँ वी तुम आ गए। वैसे कहाँ अच्छा लगा, सिर्फ एक लॉन्ग कोट है। भूख लगी है? हाँ बहुत। ये लो खाओ। जंकुक ने जल्दी से बच्चों की तरह सारा खाना खत्म करने लगा। वी जो जंकुक को देख रहा था, जंकुक के पास आ बैठा। दिल कर रहा था कि खुल के रोए, जंकुक के सीने से लगे और इतना रोए कि दिल फट जाए और वी वहीं पर मर जाए। लेकिन वी ने आंसू रोक लिए और चेहरा मोड़कर आंसू साफ किए। जंकुक को देखा। हाँ, क्या हुआ वी? वी ने आगे हाथ किया तो जंकुक डर के पीछे हो गया कि कहीं थप्पड़ ना पड़ जाए। लेकिन वी ने जंकुक का मुंह साफ किया। आराम से खाना खाओ, कोई जल्दी नहीं है। हाँ। जंकुक वी को देखता ही रह गया। जंकुक ने खाना खाते हुए नवाला बनाया और वी को दिया। हाँ तुम भी खाओ ना वी, मुझे भूख नहीं है। नहीं तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। प्लीज वी थोड़ा सा खा लो। कहा ना भूख नहीं है। प्लीज वी प्लीज। जंकुक की आंखों में आंसू आ गए और वी ने जंकुक के हाथ से नवाला खा लिया। देखा, मैं आज भी तुम्हें तुमसे ज्यादा पहचानता हूँ। वी तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। वी उठ के बाहर चला गया और अपने कमरे में आके रो पड़ा। जंकुक आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जंकुक को पता था कि आज वी जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद वी ने आंसू साफ किया, हाथ मुंह धोया और हाथ मुंह धोकर आया जंकुक के पास। जंकुक उठ के बेड पर खुद ही चला गया। वी आओ ना, 2 दिन हो गए। जंकुक। हाँ वी बातें बाद में कर लेना, पहले। जंकुक तड़प रहा था वी के लिए। जंकुक, नफरत नहीं हुई तुम्हें मुझसे? नफरत? किस लिए? मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, ब्रूटली ट्रीट किया, दरिंदों से बदतर सलूक किया। नहीं, कुछ नहीं किया तुमने और ना ही कुछ हुआ है। अपना जिस्म देखो जंकुक, इसको देख के भी कहोगे कि कुछ नहीं हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है। इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इतना जानता हूँ कि मुझसे सारी जिंदगी हर मामले में झूठ बोला गया। क्या करूं? क्या करूं? किस्मत ही ऐसी थी मेरी। मुझे तुम्हारी बातों से यकीन हो गया है भी कि जरूर कुछ हुआ होगा जो मुझे नहीं पता। और हो ना हो डैड ने किया है। डैड ने हमेशा सच को छुपाया है। मेरी मॉम के बारे में भी उन्होंने सच को छुपाया। मैं तो मॉम के बारे में भी कुछ नहीं जानता। तो ये सब कुछ तो होना ही था। शुरू से मुझे लगता था कि एक ना एक दिन मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही कहता था कि वो मेरी इज्जत रख ले
और देखो उसने रख ली इज्जत मेरी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है, और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं। तुम मेरे हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा सच को छुपाया, लेकिन भी मैं थक गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आजाद होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। देखो ना कितना सुकून है यहाँ, कोई नहीं पूछने वाला, कोई पूछ पड़ताल नहीं है, कोई सवाल ना जवाब, ना हिसाब किताब, ना ही कोई मुश्किल है यहाँ। और मैं जो एक अजाब हूँ तुम पर। नहीं भी तुम बुरे नहीं हो, कभी भी नहीं, तुम अजाब नहीं हो। और जो लोग वो तो गुस्सा था ना, मुझे अगर गुस्सा चढ़ता तो शायद मैं भी यही कुछ करता तुम्हारे साथ। भी प्लीज आओ ना, आज अपना गुस्सा उतारोगे नहीं मुझ पर प्लीज? तुम्हें लत लग गई है ना मेरी? नहीं, हाँ पता नहीं वी प्लीज। वी जंकुक के पास आया और जंकुक का कोट उतारे जंकुक पर झपट पड़ा। जंकुक पागलों की तरह चूमने लगा वी को। जंकुक, हाँ आज आखिरी बार छोड़ो मुझे। क्या? नहीं भी, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ तुम मुझे भी साथ लेकर जाओ ना, छुपा के ले जाओ। मैं छुप जाऊंगा कहीं पर भी, पक्का प्रॉमिस। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे भी अपने साथ छुपा के ले जाओ। नहीं, तुम्हें मैं और अपने पास नहीं रख सकता। प्लीज भी मुझे खुद से अलग मत करो। और भी जंकुक के माथे से बाल पीछे किए बेतहाशा प्यार करने लगा जंकुक को। आज पहली बार वी ने जंकुक को तड़पते हुए नहीं छोड़ा था। आज जंकुक तड़पा तो वी ने बाहों में समेट लिया। जंकुक बस, सब ठीक है। जंकुक पागल होने लगा वी के लिए, जैसे वी ही उसकी दवाई हो, नशा हो, हर तकलीफ में सुकून हो। वी तब तक जंकुक को बाहों में प्यार करता रहा जब तक कि जंकुक फ्री होकर पुरसुकून नहीं हुआ। जंकुक के सारे गाल आंसुओं से गीले। वी जंकुक वी को जकड़े यकीन कर रहा था कि वो उसके पास है। जंकुक, आई हेट यू, आई लव यू, वी आई लव यू सो मच। उठाऊं बेल्ट? हाँ, नहीं। जंकुक डर गया और वी के सीने में छुप गया। जंकुक, हाँ अगर अगली जिंदगी मिली ना हमें, तो मैं डाकू बनूंगा। डाकू? क्यों? डाकू बनूंगा और तुम्हें चुरा लूंगा इस दुनिया से। सच्ची? यस। दूर, बहुत दूर लेकर जाओगे, दूर, बहुत बहुत दूर जगह। वी रो पड़ा। जंकुक घबरा गया वी की आंखों में आंसू देखकर और खुद भी रो पड़ा। नहीं वी, तुम रो नहीं सकते हो, प्लीज नहीं। तुम बहुत स्ट्रांग हो वी, तुम हार नहीं मान सकते। किसी को मत छोड़ना। किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी के साथ खेले, किसी की जान ले ले, किसी से उसकी जिंदगी छीन ले। वी मैं जानता हूँ तुम खुद भी तकलीफ में हो। मैं जानता हूँ होना हो कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भी आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भी किसी को मत छोड़ना, किसी को जिंदा मत छोड़ना। जंकुक, हाँ भी मेरा इंतजार करना पड़ेगा तो मैं इंतजार करूंगा, बहुत इंतजार करूंगा तुम्हारा। कब तक? हमेशा हमेशा इंतजार करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। भी सो जाओ जंकुक, सो जाओ। भी तुम आज मत जाओ प्लीज।
आज मुझे डर लग रहा है। डर? रोज तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ और तुम्हें किसी और चीज से डर लग रहा है। तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए। तुमसे डर नहीं लगता मुझे। प्लीज भी आज मत जाओ। ओके सो जाओ। नहीं नहीं सोना। क्यों? डर लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। नहीं जाता। सो जाओ। नहीं नहीं सोना। उठाओ बेल्ट। नहीं 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 बेल्ट नहीं उठानी। प्लीज मारना नहीं है। तो फिर आंखें बंद करो। करता हूँ करता हूँ। तुम यहीं पर हो ना? हाँ यहीं पर हो। ओके। और जंकुक वी के सीने में मुंह छुपाए सो गया। आंख खोली जंकुक की तो वो अपनी मेंशन के कमरे में था। हाँ ये कैसे? वी 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 तुमने वादा किया था मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वी वी जंकुक उठा। मेरी कमर। ये कोई ख्वाब था क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो अपने वी के साथ ना। मेरा वी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं मैं ख्वाब देख रहा था। जंकुक उठा और शीशे में जाके देखा अपना जिस्म। तो जिस्म पर वी के मोहब्बत के निशान और बेल्ट के निशान और जगह जगह जख्म नजर आ रहे थे। नहीं ये ख्वाब नहीं था। मैं सच में वी के साथ था। जंकुक ने नहाकर पूरे कपड़े पहने और बाहर निकला। तो सब देखकर जम गए। जंकुक तुम कमरे में थे? जिमिन भी भागता हुआ आया। यार जंकुक तुम ठीक तो हो? किसने उठाया था तुम्हें? नाम लो, मैं उसे जिंदा काट दूंगा। किसी ने नहीं उठाया था। यहाँ क्या हो रहा है? डैड पास है। हाथों पर जंकुक के मुंह पर। बोलो किसने उठाया था तुम्हें? वी ने किया है ना ये सब कुछ। बोल नाम लो वी का। बोलो। नहीं डैड वी का तो अता पता नहीं है मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। तभी पुलिस ऑफिसर बोले, देखिए मिस्टर जॉन, आप जंकुक को फोर्स नहीं कर सकते कि वो वी का नाम ले। अगर वो कह रहा है कि वो वी के पास नहीं था या वी ने उसे किडनैप नहीं किया तो आप एक रेप्यूटेड इंसान को इस तरीके से नहीं घसीट सकते। हम चलते हैं। ओके ऑफिसर। कहाँ थे तुम जंकुक? बोलो। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। और जंकुक बाहर चला गया और टॉप सीक्रेट बंदे को कॉल की। घर पर मिले मुझे। ओके। जंकुक अपने घर पहुंचा तो वो ऑफिसर भी आ गया। हॉबी यंग, आपको पता है कुछ? सब कुछ मिलेगा जंकुक, सब कुछ मिलेगा। वी किधर है हॉबी यंग? कोई नहीं जानता वी किधर है। ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे वी के घर पर जाना है। जरूर, जब अकेले होंगे तो चलेंगे। वी जंकुक को छोड़कर घर वापस आया और उसी कमरे में गया, बिस्तर पर जहाँ जंकुक रहा था इतना अर्सा। तकिए में मुंह दिए वी रोने लगा। जंकुक, मुझे माफ कर देना। आई हेट यू सो मच। वी उसी बिस्तर पर लेट गया जहाँ से अभी तक जंकुक की खुशबू आ रही थी। जंकुक, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। मैंने अपनी जान पर गुस्सा देखा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। वी उठा, नहाया, कपड़े बदले। पुराने कपड़े वहीं पर पड़े रह गए और वी तैयार होकर निकल गया अपनी मेंशन से। और वी तैयार होकर निकल गया अपने मिशन पर। जंकुक ऑफिस गया और सारे काम संभाल लिए। रात को घर आया तो ठीक उसी वक्त जब वी खाना लाता था जंकुक को भूख लग गई। जिमिन बोला, यार जंकुक रात को लेट खाना खाएंगे। नहीं, मुझे अभी खाना खाना है, बाय। और जंकुक घर आ गया। वही खाना बनाया जो वी बना के देता था। वो खाया और सीधा जाके बेड पर लेट गया और सांसें तेज होने लगी और जंकुक वी के लिए तड़पने लगा। प्लीज आ जाओ, प्लीज वी। कहाँ हो तुम? लेकिन वी का कोई नामो निशान नहीं था। जंकुक उठा और नींद की गोलियां ढेर सारी खा ली, वाइन पी ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वी की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। वो सारी रात
जंगकुक पर कयामत की रात थी। अगले दिन हॉबी यंग वी का घर, आज रात 11 बजे। डन।